यस क्लास, आज अपना जो चैप्टर चल रहा है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में, उसमें आगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन अपना चल रहा है। उसमें आज सेपरेशन के और मेथड हैं, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। वो देखते हैं क्या है। समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। कई बार ऐसा होता है कि हम मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं उनको हम विनोविंग और हैंड पिकिंग के द्वारा, हाथों के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेज। उसमें हो सकता है कि हल्की इम्प्योरिटीज़ हो, जैसे डस्ट और मिट्टी के कण, जैसे कि राइस और पल्सेज में। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज़ सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेज बिफोर कुकिंग। ऐसी इम्प्योरिटीज़ को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं राइस और पल्सेज से, खाना बनाने से पहले, कुकिंग से पहले। छोटी छोटी जो इम्प्योरिटीज़ होती है, मिट्टी और मिट्टी के जो कण होते हैं, उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं दाल और चावल से। राइस और पल्सेज आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। राइस और पल्सेज जो है सामान्यतः खाना पकाने से पहले धोए जाते हैं, वॉश, धोना। When you add water to these, the impurities like dust particles get separated. हाँ, जब हम पानी डालते हैं तो ये इम्प्योरिटीज़ जो होती है राइस और पल्सेजेज में यानी चावल और दाल में, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स, वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं उनको धोने से। दीज इम्प्योरिटीज़ गेट इन टू वाटर, ये इम्प्योरिटीज़ पानी में चली जाती है। नाउ वाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल, राइस और डस्ट। तो अब हम देखते हैं कि जो बर्तन में, वेसल मतलब बर्तन में चावल और दाल का क्या होता है। वाई हैव यू सीन दैट द वेसल इज़ टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर। आप ऐसा क्यों देखते हो, आप ऐसा देखते हो कि बर्तन को, वेसल यानी बर्तन को थोड़ा सा मोड़ दिया जाता है जिससे कि खराब पानी जो है वो बाहर निकल जाए, डर्टी वाटर बाहर निकल जाए। व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन ए मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट। जब भारी जो कंपोनेंट होते हैं, हैवियर मतलब भारी, वो जब मिक्सचर में से नीचे बैठ जाते हैं और इसमें जब पानी डाला जाता है तो वो नीचे बैठ जाते हैं। द प्रोसेस इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन। इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन बोलते हैं। जब भारी कंपोनेंट पानी डालने पर मिक्सचर में से नीचे बॉटम में बैठ जाते हैं, तले में बैठ जाते हैं, इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन बोलते हैं। व्हेन द वाटर अलॉन्ग विथ द डस्ट इज़ रिमूव्ड, जब पानी अब डस्ट के साथ रिमूव हो जाता है, द प्रोसेस इज़ कॉल्ड डिकेंटेशन। इस प्रोसेस को डिकेंटेशन बोलते हैं। तो दो प्रोसेस आ गए इसमें, एक तो सेडिमेंटेशन आ गई अपनी, एक और डिकेंटेशन आ गई। सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि जो हैवियर कंपोनेंट होता है मिक्सचर में से, वो पानी डालने के बाद नीचे बैठ जाते हैं बर्तन में, उसे तो बोलते हैं सेडिमेंटेशन। और जब पानी डालने पर उसके साथ डस्ट रिमूव हो जाता है पानी के साथ में, इस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहते हैं। लेट अस फाइंड फ्यू अदर मिक्सचर्स दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। आओ देखते हैं कि दूसरे मिक्सचर्स में सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के द्वारा कैसे मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। द सेम प्रिंसिपल इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर। वही सिद्धांत अपनाया जाता है सेपरेशन का। एक मिक्सचर ऐसा होता है जो दो लिक्विड्स का हो और एक दूसरे में वो मिक्स नहीं होता हो। दो ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हो, उनको अलग करने के लिए यही मेथड यूज़ किया जाता है, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। फॉर एग्जांपल, ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। इसका एग्जांपल है ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर होता है उसको इसी प्रोसेस से, यानी सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन से अलग किया जाता है। इफ़ ए मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड्स इज allowed to stand for some time, they form two separate layers। ऐसा मिक्सचर
जिसमें हम इस मिक्सचर को अलाउ कर देते हैं, कुछ देर तक के लिए छोड़ देते हैं और उनकी फिर क्या होता है, 2 लेयर बन जाती है, अलग अलग 2 परतें बन जाती है। द कंपोनेंट दैट फॉर्म्स द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। ऐसे में कंपोनेंट जो बनते हैं, टॉप लेयर जो है उसको हम डिकेंटेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं, यानी उसको ऊपर। लेट अस अगेन कंसिडर ए मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड। आओ अब फिर देखते हैं हम एक सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, चाय बनाने के बाद में, व्हाट डू यू डू रिमूव द टी लीव्स। आप चाय की पत्ती को अलग करने के लिए क्या करते हो? यूजुअली वी यूज़ स्टेनर टू रिमूव टी लीव्स। ज़्यादातर हम वो चलनी जिसे बोलते हैं स्टेनर, उसका यूज़ करते हैं चाय पत्ती को हटाने के लिए। ट्राई डिकेंटेशन, डिकेंटेशन का यूज़ कीजिए। इट हेल्प्स अ लिटिल, यह थोड़ी ही मदद करता है। बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी, क्या फिर भी देखते हो कि कुछ पत्तियां चाय में रह जाती है? नाउ पोर द टी थ्रू अ स्टेनर, अब इसको चाय को एक स्टेनर में से डालिए। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्टेनर, क्या सारी टी लीव्स और स्टेनर में रह जाती है चलने में? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन बोलते हैं। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर टी इज़ बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन? कौन सा मेथड जो है टी लीव्स को अलग करने में या सेपरेट करने में सही रहता है, जैसे कि डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन? फिल्ट्रेशन ही रहेगा। लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज। आओ अब हम एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का जो हम यूज़ करते हैं। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम्स गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक, क्या हम सभी हर समय जो पानी पीते हैं वो सुरक्षित है? समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टेप्स में बी मडी, कई बार जो पानी टेप्स यानी नल के द्वारा आता है वो मडी होता है, यानी थोड़ी इसमें गंदगी होती है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स एंड रिवर्स में ऑल्सो बी मडी, पानी जो है पॉन्ड और रिवर से लेते हैं वो भी मडी होता है, स्पेशली आफ्टर रेन्स, विशेषकर बरसात के बाद में। लेट अस सी इफ़ वी कैन यूज सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ लाइक सॉइल फ्रॉम द वाटर। हाउ, अब हम देखते हैं कि इनसॉल्युबल जो प्रॉपर्टीज़ होती है जैसे कि सॉइल, उसको वाटर से कैसे अलग करते हैं। जो इम्प्योरिटीज़ घुलती नहीं है पानी में, इनसॉल्युबल रहती है, उसको कैसे हम पानी से अलग करते हैं। एक्टिविटी है, कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और ए रिवर, कुछ गंदा पानी नदी तालाब से या नदी से, पॉन्ड या रिवर से इकट्ठा कीजिए। इट इज़ नॉट अवेलेबल, मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन ए ग्लास, अगर यह पानी अपने को नहीं मिलता है पॉन्ड और रिवर का तो कुछ मिट्टी जो है पानी में डाल दीजिए एक ग्लास में लेकर। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, उसको आधे घंटे तक छोड़ दीजिए। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशंस, पानी को देखिए ध्यान से और अपने प्रेक्षण जो है, ऑब्जर्वेशन जो है वो लिख लीजिए, जो आपको दिखाई देता है उसमें वो लिख लीजिए। डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर, क्या कुछ सॉइल जो है वाटर के बॉटम में बैठ जाती है, नीचे आ जाती है? वाई, क्यों? व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, अब पानी गिलास को थोड़ा सा मोड़िए और झुकाइए, पानी को डिस्टर्ब किए बिना। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास, अब पानी को ऊपर के हिस्से से दूसरी गिलास में डालिए। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे? इज़ द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर, क्या दूसरे गिलास में जो पानी है वो अभी भी मड्डी है या ब्राउन है कलर में? नाउ फिल्टर इट, अब इसको छानिए। डिड द टी स्ट्रेनर वर्क, क्या टी स्ट्रेनर यानी चाय वाली छलने वाली ने काम किया?
चाय छानने वाली छलनी ने। लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू ए पीस ऑफ क्लोथ। आओ अब हम इस पानी को छानने की कोशिश एक कपड़े के द्वारा करते हैं। इन ए पीस ऑफ क्लोथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वूवन थ्रेड्स। कपड़ा जो होता है उसमें कपड़े को जब बुना जाता है तो धागे से, तो उसमें छोटे छोटे छेद रह जाते हैं, हो जाते हैं। दीज पोर्स इन ए क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज ए फिल्टर। ये जो पोर्स होते हैं, जो छेद होते हैं उन कपड़े में, उनका यूज फिल्टर के लिए किया जाता है। इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी impurities कैन बी सेपरेटेड बाई ए फिल्टर दैट हैज़ इवन। यदि पानी अभी भी मडी है, इम्प्योरिटीज़ जो है वो सेपरेट हो जाती है फिल्टर के द्वारा, जो कि उसमें अभी तक स्मॉलर पोर्स होते हैं, जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसमें से कपड़े में। अ फिल्टर पेपर इज़ ऑन वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। एक फ़िल्टर पेपर जो होता है वो भी एक ऐसा पेपर होता है जिसमें भी छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं। फिगर शोज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूजिंग ए फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर को कैसे यूज़ किया जाता है, देखो पहले इसको, ये राउंड है, गोल है, इसको डबल में किया जाता है, फिर इस तरह से मोड़ दिया जाता है और फिर इस तरह से खोल लिया जाता है, ये फिल्टर पेपर बन जाता है। A filter paper folded in the form of cone is fixed onto a funnel। एक फिल्टर पेपर को कॉन के रूप में फोल्ड कर दिया जाता है और उसको एक फनल के ऊपर लगा दिया जाता है, कीप के ऊपर। इसमें द मिक्सचर इज देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर। अब मिक्सचर को इस फिल्टर पेपर में डाल दिया जाता है। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। अब सॉलिड पार्टिकल जो है मिक्सचर में, वो इसमें से गुजरते नहीं हैं और वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं, सॉलिड पार्टिकल जो इम्प्योरिटीज़ वाले होते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेज आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प। फ्रूट और वेजिटेबल जूस जो होते हैं उनको भी फ़िल्टर किया जाता है पीने से पहले, ताकि उसमें से जो सीड और सॉलिड पार्टिकल ऑफ पल्प यानी छिलके जो होते हैं वो फिल्टर हो जाए, छन जाए। The methods of filtration is also used in the process of preparing cottage cheese पनीर in our homes। ये फिल्ट्रेशन का जो मेथड है उसका यूज हमारे घरों में चीज़ यानी पनीर बनाने के लिए भी किया जाता है। You might have seen that for making पनीर a few drops of lemon juice are added to milk as it boils। आप देखते हो पनीर बनाने के लिए कि कुछ नींबू के रस की जो बूंदें हैं वो दूध में मिला दी जाती है जब उसको उबाला जाता है। दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड। इससे कि हमें सॉलिड पनीर और एक लिक्विड प्राप्त हो जाता है। द पनीर इज़ देन सेपरेटेड बाई फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू ए फाइन क्लॉथ और ए स्ट्रेनर। यह पनीर जो है उसके बाद में सेपरेट कर लिया जाता है फिल्टर के द्वारा, एक फाइन क्लॉथ और स्ट्रेनर के द्वारा, एक पतला कपड़ा और एक या चलने के द्वारा इस पनीर को अलग कर लिया जाता है।